बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि भाई वेन डायग्राम होती क्या है, क्या मकसद है वेन डायग्राम का। तो a Venn diagram is a virtual representation used to illustrate the relationship between different set or groups of terms। इसमें भाई ये पता चल रहा है कि वो वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन कराती है किसकी, हमारे पास सेट्स की और डिफरेंट ग्रुप्स की। किस तरीके से? इट यूजेस ओवरलैपिंग सर्कल्स और अदर शेप्स टू शो हाउ द सेट आर रिलेटेड, मेकिंग इट इजी टू आइडेंटिफाई कॉमनलिटीज, डिफरेंसेस एंड सबसेट्स। सही। अब मतलब के वेन डायग्राम हमारे पास एक ऐसी वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन होती है सेट और ग्रुप्स की, जिसके अंदर हम ओवरलैपिंग कराते हैं सर्कल्स की, सेट को रिलेट करने के लिए, एक दूसरे के सेट का आपस में रिलेशन क्या है वो बताने के लिए, और उसकी जो है मेकिंग को इजी कर देते हैं। उनके अंदर क्या चीजें कॉमन है, क्या चीजें, किन चीजों के अंदर डिफरेंस है, और क्या क्या उनके सबसेट्स। ठीक है, ये हो गई एक बेसिक सी डेफिनेशन वेन डायग्राम की। अब चलिए इसकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक्सरसाइज 2.1 है हमारे पास, और क्वेश्चन हमारे पास है 12। use a Venn diagram to illustrate the subset of odd integers in the set of all positive integer not exceeding 10। सही। अब ये बात क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो है ना कि odd numbers, odd integers जो है ना, वो in the set of all positive integer नॉट एक्सीडिंग 10, यानी कि ऑड इंटीजर्स में वो क्या है, सबसेट है आपके पास। जैसे मिसाल के तौर पे उन्होंने बोल दिया कि इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग 10, यानी कि 10 से बड़े नहीं है पॉजिटिव इंटीजर। तो मैंने बोल दिया P10 जो है 1 2 3 4 5 6 से 10 तक है। ठीक होगा, ये बात होगी। अच्छा, उसके बाद बोलिए क्या, सबसेट है ऑड इंटीजर्स इसके अंदर, यानी कि जो ऑड इंटीजर्स होंगे इसके, वो इसका सबसेट है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं बना दूं यहाँ पे P ऑड करके, पी ऑड ओ लिख देता हूं मैं। पी ऑड से मुराद क्या होगा, जितने भी ऑड नंबर है वो क्या होंगे, 1 3 5 7 एंड 9। ठीक हो गया, ये बात समझ में आ गई। अब हमें इसकी वेन डायग्राम बनानी है। इस तरीके से देखिएगा, सबसे पहले तो हमने एक ये रेक्टेंगुलर सर्किल बना दिया, और उसके यहाँ पे हम क्या बात देंगे, यूनियन का नाम दे देंगे। यूनियन क्यों बोल देंगे, क्योंकि देखें ये दोनों सेट्स हमारे पास यूनियन की फॉर्म में ही है, कि अगर मैं इसको लिखूं या फिर इसको लिखूं बात एक ही होगी। इनके दरमियान जो कॉम्बिनेशन है वो किसका है, यूनियन का। सही है। अच्छा, उसके बाद फिर मेरे पास एक सर्किल आ गया, किसका आ गया, P10 का आ गया। इस सर्किल के अंदर सारे के सारे जो है P10 के एलिमेंट्स मौजूद होंगे। ठीक है। अच्छा, उन्होंने क्या बोली, ये PO यानी कि ऑड नंबर जो है वो इसका सबसेट है। सबसेट है किसका मतलब, इसके अंदर ही आएगा। ये मेरे पास क्या आ गया, PO आ गया। ठीक हो गया भाई। अब ये देखिए, हम यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कराएंगे, जो हमारे पास PO के, वो कौन से आ जाएंगे, 1 3 5 7 एंड 9। और बकाया जो एलिमेंट्स बनेंगे वो यहाँ पे बाहर सर्किल में रहेंगे हमारे पास, 2 4 6 8 एंड 10। ठीक हो गया। होप बात समझ में आ गई कि भाई ये P10 का एक पूरा का पूरा सर्किल है, जिसके अंदर ये 1 से लेकर 10 तक जो है एलिमेंट्स मौजूद हैं, और उसके अंदर एक और सर्किल है जो कि सबसेट बता रहा है कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन से नंबर है आपके पास, ऑड नंबर। होप बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, सही, पूछ सकते हैं मुझसे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, यूज अ वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट द सेट ऑफ ऑल मंथ ऑफ द ईयर्स whose name do not contain the letter R in the set of all month of the years। अब देखिए बात क्या बोल रहे हैं, वो मंथ, ऐसे मंथ जिनके नाम के अंदर R नहीं आ रहा, वो सब सेट होंगे किसके, ऑल मंथ के। यानी कि मिसाल के तौर पर मेरे पास सारे के सारे मंथ है एक सर्किल के अंदर। सही है। उसके अंदर मेरे पास कुछ ऐसे मंथ हैं जिनके लेटर के अंदर आर नहीं है, जिनकी जिनकी जो अल्फाबेटिक स्पेलिंग होती है उसमें आर नहीं आता, तो वो मेरे पास यहाँ पे उसका सबसेट आ जाएगा। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे नाम देख लेते हैं कि जनवरी फरवरी। अब जिसमें देखें यहाँ पे मेरे पास जो है क्या नाम है, जन, अब मैंने बोला डू नॉट कंटेन आर। सही, आर जिसमें नहीं आता, तो जनवरी में भी आर आता है, फरवरी में, मार्च में भी, अप्रैल में भी, मई में नहीं आता, जून में नहीं आता, जुलाई में नहीं आता, अगस्त में नहीं आता, उसके बाद इसमें भी आ रहा है, और इन सब में भी आ रहा है। तो हमारे पास कितने होंगे, सिर्फ 4 जो है मंथ इस तरह के हैं जिनके अंदर लेटर आ रहा था, तो ये हमारे पास क्या होंगे, सबसेट होंगे। ठीक हो गई बात। तो ये देखिए, इसको हम कुछ इस तरीके से बना देंगे, पूरा का पूरा सर्किल हमारे पास आ गया मंथ का।
सही है। इसके अंदर मेरे पास वो आ गया आर एन थे, आप इसको डोनेट करा सकते हैं कि भाई आर नॉट करके, यानी कि आर लिख के छोटा सा उसके साथ नॉट लिख देंगे। सही है। इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से मंथ आ जाएंगे इसके अंदर, मई, जून, जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, आप लोग बस समझ जाइए, जून, जुलाई एंड देन अगस्त, एंड देन बाकी सारे जितने भी रिमेनिंग होंगे वो यहाँ पे बाहर आ जाएंगे, इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, देन उसके बाद मेरे पास क्या, सितंबर, अक्टूबर है, नवंबर है एंड देन दिसंबर। ठीक हो गया। होप ये बात भी समझ में आ गई, काफी इजी था ये भी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है कि यूज अ वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन ए सबसेट बी एंड बी सबसेट सी। सही है। अच्छा देखिए, अब ये सबसेट का साइन है, सही है, सिंबल है इसका। अब यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू का भी साइन होता है ना, देखें ये बता होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका क्या मतलब होता है कि ए या तो बी के बराबर है या ए जो है सबसेट है बी का। सही है। और यहाँ पर भी ये बात बोली हुई कि भाई बी जो है वो क्या है, सबसेट है सी का। तो इसको आसान करने के लिए आप कुछ चीजें लेट भी कर सकते हैं। सही है। जिस तरह मिसाल के तौर पर ए मैंने लेट कर लिया कि ए मेरे पास बराबर है 1 2 3 के, और बी मेरे पास बराबर है 1 2 3 4 5 के, और सी मेरे पास बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 के। ये मैंने क्यों करा, देखें ये क्या बोला होता है, ए जो है वो सबसेट है बी का, तो ये देखें ये मौजूद है बी में, पूरा का पूरा ये मौजूद ना, यानी कि सबसेट का मतलब ये होता है कि ए के सारे एलिमेंट्स जो है ना वो बी के अंदर पाए जा रहे हो, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक हो गई बात यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद देखें बी जो है वो सबसेट है सी का, किस तरीके से देखें, बी के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सी में मौजूद हैं। तो इसका सिंपल सा एक बना लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर बना के यूनियन लगाएंगे, क्योंकि देखो सबके अंदर चीजें कॉमन आ रही है, रिलेशन जो है यहाँ पे यूनियन का है। ये आ गया आपके पास सी का। सही है। सी के अंदर बी मौजूद है, देन बी के अंदर ए मौजूद है। सही है। तो ये बन गई आपकी इसकी वेन डायग्राम। होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट भी हमारे पास सेम इसी तरीके का ही क्वेश्चन है। सही। तो इसको मैं रफली सॉल्व कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा कि ये हमारे पास क्या हो गया, सी हो गया, बिल्कुल वही बात बोली हुई है इसके अंदर भी ना। फिर इसके अंदर एक काम ये करा हुआ था कि ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हटाया हुआ, यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे बी आ गया, और देन मेरे पास यहाँ पे ए आ गया। नहीं भाई, कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी आपको मिस्टेक लगी हो इसके अंदर, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें भाई, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे मिस्टेक हो सकती है। बाकी ये कि पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जो है बिल्कुल ऐसे जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँ जो 90% तक करेक्ट हो। अच्छा जी, अब ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 16 आ गया कि यूज अ वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप ए सबसेट बी एंड ए सबसेट सी। अब देखिए इसके अंदर थोड़ी सी बात घुमा दी। इसमें ये बोल दिया कि ए जो है आपके पास वो सबसेट है बी का। सही है। और ए ही सबसेट है सी का भी। सही है। तो जिसमें ये देखें, अगर ए मैं बोल दूं, ए हमारे पास क्या है 1 2 है। सही है। और बी मेरे पास क्या है 1 2 3 4 है। सही है। अब ये देखें बी जो है ना यहाँ पे सबसेट सी का नहीं है। जब भी मैंने यहाँ पे, या आप अपनी मर्जी से भी एलिमेंट्स ले सकते हैं, मैंने खुद लेट करें सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। आपने ये काम नहीं करना, आपने सिर्फ वेन डायग्राम बना के नहीं, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ यहाँ पे कि हुआ क्या सीन है यहाँ पे। कि देखिए यहाँ पे मेरे पास ए के 1 2 थे, ये इसमें मौजूद है, सी के अंदर भी मौजूद है, यानी कि ए जो है वो बी का भी सबसेट है और ए जो है वो सी का भी सबसेट है। लेकिन बी और सी दोनों एक दूसरे के कुछ नहीं लगते। क्यों, यहाँ पे 1 2 तो है, यहाँ भी 1 2 है, लेकिन यहाँ पे आगे 3 4 हो गया और यहाँ पे आगे 5 6 हो गया। तो इस केस के अंदर हमारे पास ये होगा, सबसे पहले यहाँ पे यूनियन का केस बनेगा। उसके बाद हमारे पास एक सर्किल यहाँ पे आ जाता है बी का, दूसरा सर्किल हमारे पास आ जाता है सी का। सही है। और तीसरा सर्किल हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, ए का। अब देखें यहाँ ए और बी, यानी कि ए जो है ये देखें ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है। इससे मुराद ये है कि जो ए के एलिमेंट्स है ना वो सी में भी मौजूद है और बी में मौजूद है, यानी कि मैं 1 और 2 यहाँ पे लिख दूंगा, बाकी 5 6 यहाँ पर आ गया इसका, और इसका 3 4 यहाँ पर आ गया। वो वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।